और बैन का हाथ लाइट से ग्लो करने लगता है और स्कैल के बॉडी पर जितने भी बर्निंग पार्ट है वो भी लाइट में ग्लो करने लगते हैं। लैब की सिक्योरिटी बैन का पीछा करती है। बैन वहाँ से भागता है और वहाँ से सीधे वो स्कैल के पास आ जाता है और वो कहता है कि हमने पता लगा लिया है कि हमें क्या करना है, हमें इस टेल को अंडर वाटर में डालना होगा। तब वहाँ पर वैंस आता है और वो उसे चिल्लाता है और वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। बैन उसे कहता है कि हमें इस तेल को ख़त्म करना होगा, जहाँ से हमने इस तेल को लाया है हमें फिर से वहीं पर उसे डालना होगा, यानी कि गहरे समंदर में। ईगन से बात होने के बाद मिशेल घर आ जाती है। ओलिव के पैर में एंकल लॉक देखकर मिशेल उसे टोंट मारती है, तुम्हारे पैर में एंकल लॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद वो बैन का अपडेट मांगती है। ओलिव उसे कहती है कि अभी भी डैड घर पर नहीं आए हैं। उसके बाद वो लोग आगे का प्लान करते हैं। लैब में बैन वैंस को समझाने की कोशिश करता है कि हमें इस टेल फिन को गहरे पानी में छोड़ देना होगा। डॉक्टर गुप्ता इसके लिए मना करती है। साथ ही वो बैन की वैन से कंप्लेंट भी करती है। इसने बिना किसी की परमिशन लिए इक्विपमेंट के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और टेल फिन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और ये एक क्राइम है, इसे तो जेल में जाना चाहिए। दोनों के बीच काफ़ी बहस शुरू हो जाती है। वैन डॉक्टर गुप्ता को आगे का काम करने के लिए भेज देता है और वो आगे कहता है कि तुम्हारे कहने पर ही हमने इस टेल फिन को ढूंढा है। बैन कहता है कि मैं मानता हूँ, लेकिन अभी इस टेल फिन को गहरे पानी में छोड़ देना होगा, तब जाके ये कॉलिंग पूरी होगी और स्कैल भी ठीक होगा। वैन थोड़ा सोचने लगता है। उसके बाद वो कहता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ, लेकिन बैन उसे कहता है तुम ये काम पहले कर देना, उसके बाद तुम डॉक्टर गुप्ता को कहना मेरे बेटी की लाइफ अब तुम्हारे हाथ में है। जेल में तीनों जन 8 to 8 के टॉपिक पर ही डिस्कस करते हैं और हमेशा की तरह ईगन अपनी बाजी मार देता है, दोनों को बैन के खिलाफ भड़का देता है और वो कहता है आगे हमें बचना है तो बैन को रोकना होगा, तब फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो दोनों बेवकूफ़ भी मान जाते हैं। घर पर मिशेल जीक की हेल्प लेकर बैन के रिसर्च रूम में जाती है और ईगन ने दिए नंबर को ढूंढने की कोशिश करती है कि उस वक्त उस सीट पर कौन कौन बैठा था। तब उन्हें पता लगता है कि उस सीट पर कोई भी उन्हें मौजूद नहीं मिलता सिवाय 32E के। उसके ऊपर चंग नाम का कोरियन आदमी मिल जाता है। वहाँ पर ओलिव आ जाती है और वो उनसे कहती है आप लोगों को नोवा मैथोस के बारे में पता है? नोवा वो था जिसे दुनिया बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो सब कुछ बर्बाद करने का सोचता है। उसके बाद उसका दूसरा चेहरा दुनिया के सामने आता है और वो पूरी तरह से शैतान बन जाता है, लेकिन इसमें वो फेल हो जाता है। गॉड उसे धरती पर छोड़ देता है। तब वो गॉड से कहता है कि मैं तुम्हारे बनाए दुनिया में से फल खा लूँगा। ये सब सुनने के बाद मिशेल अंदाज़ा लगाने की कोशिश करती है और उसे कॉलिंग से जोड़ती है। ध्यान देने पर उसे पता चलता है कि एड्रिन एक ऐसा आदमी है जो दुनिया ख़त्म होने की बात करता है। उस वक्त वो जेल में था, लेकिन उसने तो मुझे कहा था कि उसे कॉलिंग नहीं आई थी। जीक ज़रा और ढूंढने की कोशिश करता है तो उसमें 21C मिल जाता है। फिर पता चलता है वो नंबर और किसी का नहीं बल्कि एड्रिन के सीट का नंबर होता है। इसका मतलब कि एड्रिन ने झूठ बोला था कि उसे कॉलिंग नहीं आई करके। उस वक्त एड्रिन अपने सीट पर मौजूद नहीं था। वो लोग तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं। जेरिड उन्हें कहता है कि पैसेंजर को कब का छोड़ दिया। मिशेल उसे पूछती है पर क्यों? जेरिड कहता है कि उन लोगों के हाथों के प्रिंट ले लिए और उनके फ़ोटो क्लिक कर कर उन्हें छोड़ दिया और ये नॉर्मल प्रोसीजर है, तुम्हें तो पता होना चाहिए। इस पर मिशेल उस पर भड़क जाती है और वो उसे कहती है तुमने उसे छोड़ दिया, ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। तब जेरिड उसे कहता है कि मैं बता तो दे सकता था अगर तुम जॉब नहीं छोड़ती, अब मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। लैब में स्कैल को घर ले जाने के लिए मनाया जाता है। तब स्कैल उन्हें कहता है कि मेरी यहाँ पर ज़रूरत है क्योंकि टेल अभी भी यहाँ पर मौजूद है। बैन उसे कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, मुझे जब भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें यहाँ पर खुद लेकर आऊँगा। और स्कैल भी मान जाता है। वो लोग बाहर आ जाते हैं। फिर देखने पे पता चलता है कि टेल पर फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है। तब वैंस उनसे कहता है कि किसकी परमिशन से तुमने फिर से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। डॉक्टर गुप्ता उन्हें कहती है कि हमें डायरेक्टर ने ऑर्डर दिया है और ये सुनकर वैंस और बैन दोनों जन चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ जेरिड के समझाने पे उसकी न्यू गर्लफ्रेंड अपनी मॉम के सामान को हाथ लगाने के लिए रेडी हो जाती है। उसमें से कई सारे वो पैकेज बाहर निकालती है और उसमें एक पैकेज होता है एस बेल के नाम से। जेरिड उसे हाथ में लेकर सोचने की कोशिश करता है इस नाम को उसने कहाँ पर देखा था और सुना था। तब थोड़ी देर सोचने के बाद उसे पता चलता है एस बेल का मतलब सानवी बैर है। लेकिन जेरिड के सामने और एक सवाल खड़ा हो जाता है, सानवी ने मुझसे झूठ क्यों कहा था कि उसने मेजर को कभी देखा नहीं? और जेल में भी ईगन ने भी उसे कहा था कि सानवी भी उन लोगों के साथ मिलकर काम करती है। जेरिड जरा सोचने पे उसे पता चलता है हो ना हो
सानवी का भी मेजर के खून में हाथ हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। मैनिफेस्ट सीज़न 4 जल्दी ही आने वाला है और हमेशा की तरह उस सीज़न को भी इस चैनल के ऊपर हिंदी में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो में कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दूसरी तरफ मिशेल और ज़ीक घर आ जाते हैं। मिशेल ज़ीक से पूछती है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना जॉब छोड़कर, क्योंकि जेरिड के बिना एड्रिन को ढूंढना नामुमकिन है। ज़ीक उसे कहता है कि तुम किसी के बातों पर अपना डिसीजन चेंज मत करो और हो सके उतना तुम अपने डिसीजन के ऊपर कायम रहो। और ठीक उसी वक्त मिशेल को कॉलिंग आ जाती है और इस बार वो कॉलिंग में आगे बढ़ती है और वो जैसे ही एग्जिट डोर के पास पहुंच जाती है, ईगन उसे पहले से वहां पर मौजूद होता है। वो उससे हेल्प मांगती है, हमें एड्रिन को ढूंढना चाहिए। और ठीक उसी वक्त एड्रिन भी उन लोग के सामने से गुजर कर टॉयलेट की तरफ जाता है। मिशेल उसे आवाज़ भी लगाती है और वो उसे रुका कर उसे कहती है कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ। एड्रिन जैसे ही मिशेल की तरफ मुड़कर देखता है, मिशेल पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि एड्रिन के आंखों में से खून निकल रहा होता है। और ठीक उसी वक्त एड्रिन भी ये कॉलिंग देख रहा होता है। फिर पता चलता है ईगन अपनी फौज बना रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए, और खास कर बैन के खिलाफ, और एड्रिन को उसका मेन इंचार्ज बनाया जाता है। मिशेल अपने कॉलिंग में से वापस आकर वो ज़ीक को सब कुछ बताना शुरू कर देती है। ज़ीक उसे कहता है, मुझे पता है क्योंकि मैं भी वहाँ पर मौजूद था। मिशेल उसे पूछती भी है, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, ज़ीक यहाँ पर ऐसा इसके लिए कर पाता है क्योंकि वो एक ही ऐसा बंदा था जिसने डेड डे को सर्वाइव किया था, और मिशेल ने भी उसे कहा था तुम्हारी कॉलिंग नेक्स्ट लेवल की है। इसीलिए ज़ीक लोगों की फीलिंग को महसूस कर सकता है और उसे पढ़ सकता है। मिशेल उसे पूछती है, तुम्हें क्या लगता है जब तुमने एड्रिन को महसूस किया था। ज़ीक उसे कहता है, मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में है और उसे किसी चीज़ का पछतावा है। लेकिन मिशेल उसे कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी का तो मर्डर कर सकता है। वहाँ पर एड्रिन सभी लोगों को अपने गोल के बारे में बताता है और वो यही कहता है जो ओलिव ने ज़ीक और मिशेल से कहा था। एड्रिन सभी लोगों से कहता है, हमने अगर गॉड की बात नहीं मानी तो उनका कहर हम पर बरस सकता है और हमें हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, और आप सभी हमारी फैमिली तो हो, और इसीलिए बैन जैसे आदमी को हमें रोकना होगा। इस मिशन में हमारा खून भी निकल सकता है, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है, और ऐसे मिशन में किसी न किसी को तो कुर्बानी तो देनी पड़ सकती है। और ऐसे भड़काऊ भाषण वो फ्लाइट 828 के सभी पैसेंजर को देता है, और बेवकूफ़ पैसेंजर भी उसकी बातों में आ जाते हैं। लैब में वैंस और बैन की फैमिली डॉक्टर गुप्ता को समझाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि इसे रोक दो, बच्चे की जान खतरे में है, लेकिन वो सेल्फिश औरत अपना ही फ़ायदा देखती है। ग्रेस उसे कहती भी है कि ज़रा तुम इमोशनली इसे सोचो, ज़रा देखो इसकी तरफ, क्या लगता है तुम्हें ये दर्द झेल पाएगा। लेकिन स्कैल के मन में कुछ और ही चल रहा होता है और वो यही सोच रहा होता है, भाड़ में जाए ये लोग, मुझे ही इन लोगों को कुछ कर कर दिखाना होगा। ग्रेस उसे पूछती भी है, तुम कहाँ जा रहे हो। स्कैल उन्हें कहता है कि ये लोग नहीं समझ पाएंगे, मुझे ही इन लोगों को कुछ कर कर दिखाना होगा। और वो अपने मॉम से गले लगता है और उनसे कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, हम जल्दी मिलेंगे। और इतना कहकर वो टेल की तरफ भागता है। ग्रेस उसे रोकने की पूरी तरह से कोशिश करती है, लेकिन स्कैल भागते हुए उस रेडिएशन के अंदर चला जाता है और उस टेल को टच करता है, और देखते ही देखते वहाँ से स्कैल गायब हो जाता है। सब एकदम से शांत हो जाता है। और इसी के साथ मैनिफेस्ट सीजन 3 का एपिसोड 12 यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो खत्म हुआ है, लेकिन आपको जाते हुए फिर से एक बार रिमाइंडर देना चाहता हूँ, मैनिफेस्ट सीजन 4 रिलीज हो चुका है और उसे मैं जल्द ही इस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कर देना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ को मैं इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ।